हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं जो वो है हमारा पार्ट 3। टॉपिक वही है हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं हमने पिछले 2 पार्ट्स में किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली हम लोग रीड एंड राइट करना सीख लिए फ्रैक्शंस को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना सीखे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है इसको भी हम लोग जान चुके हैं, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। अगेन आइडेंटिफाई एंड राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, कैसे उसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। फिर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कोई 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। और फ्रैक्शनल नंबर्स को कंपेयर करना ये भी सीख चुके हैं। साथ ही साथ इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किया हुआ है पिछले पार्ट्स में। तो आज के इस पार्ट में हम लोग ये जो बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, मतलब कोई फ्रैक्शन है तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब अलग अलग उसके टाइप्स को बताना है ना, जैसे 1/2, 3/5, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही फ्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों को क्लासीफाई अगर हम करें तो ये 1/2 हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा और 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। हालांकि दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं, तो फर्दर अगर हम उसमें क्लासीफाई करें तो 1/2 एक यूनिट फ्रैक्शन है और ये नॉर्मल एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये उसके टाइप्स को बताना ही क्लासीफाई करना कहलाता है। ठीक है, तो उसको जानेंगे। और फिर गिवन फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना। तो आपको याद होगा जब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे थे, जैसे सपोज कीजिए 4/9 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 16/36। कैसे हुआ, तो 4 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 9 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 16, 9 4 36। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। अब आप कहेंगे आपने 4 से क्यों किया, 2 से करना चाहिए। तो हम लोग 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, किसी भी नंबर से कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी क्या है कि ऐसा कोई यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई किए, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। अगर होता है कि 5 लिखिए फर्स्ट 5, तो हम लोग सीरियली करते हैं, पहले 1 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप देखिए ये 4/9 ये अपने लोएस्ट टर्म में, मतलब 4/9 को हम फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते। इससे छोटा अगर हमको और लिखना हो तो वो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 16/36 ये आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे 16 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो 8 हो जाएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18 हो जाएगा। तो ये रिड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी लोएस्ट टर्म में नहीं हुआ है, थोड़ा लोअर हुआ है, बट अभी भी और लोएस्ट हो सकता है। कैसे, तो फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/9, मतलब जब इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो जो हमें मिलेगा फ्रैक्शन एक्चुअली में उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा, मतलब जो उसके बराबर ही होगा। तो इन सब बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब हम लोग सब चीज़ों को सीख गए होंगे तो फिर हम लोग जो ऑपरेशंस है लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो भी हम लोग सीखेंगे ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा हम लोग क्विकली जो पहले पढ़े थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, क्विकली हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा करके फिर आगे का समझेंगे। तो जैसे इक्विवेलेंट चेक करना हो, फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंस को चेक करना हो, तो क्या करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार ए बनाया था, तो इसको अब देख लेते हैं। गिवन फ्रैक्शंस क्या है हमारे, 7/8, 25/36। हम क्या करेंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे ना। क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात किए थे। क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होता है, पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, दूसरा का डिनोमिनेटर, इस तरह से। तो 7 × 36 क्या होगा, 252। और अब इसका सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर 200 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट्स, ये 252 है, ये 200 है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 7/8, 25/36 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
ठीक है, तो ये तरीका है ना। पिछली बार हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला था, इस बार नहीं, तो नॉट लिख दी, ठीक है ना। बराबर नहीं है तो नॉट, बराबर होता तो यस। उस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे कर रहे थे, तो ये तो एक तो मैंने बताया था, तो बी को यहाँ पे सॉल्व करके हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और एक थोड़ा आपको भी आइडिया और मिल जाएगा। तो गिवन फ्रैक्शंस क्या है, 4/7, 3/11। मैंने क्या कहा था कि उस वक्त आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे जब हम लोग इक्विवेलेंस फ्रैक्शंस चेक कर रहे थे तो इतना सब नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट उसके नीचे आप फाइंड करें, 4 × 11, इसके नीचे ही लिखते हैं 44, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेंगे 3 और दूसरे का डिनोमिनेटर 7, कितना हो जाएगा 21। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट आया है वो ग्रेटर देन सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, किससे, तो सेकंड फ्रैक्शन से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करना सीखे थे, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आपको पता ही है, अच्छा उस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे आप जानते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो बट वैल्यू सेम हो, ओके। तो चलिए अब हम लोग आज के इस जो टॉपिक है हमारा, जहाँ से हमको इस वीडियो को शुरू करना है उससे उस पर आ जाते हैं। तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के प्रकार। तो ये भी आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है, हम लोग क्विकली इस चीज़ को समझ जाएंगे। बेसिकली 2 तरह के होते हैं फ्रैक्शंस, है ना। मेनली यही 2 हमारा टाइप्स है किसी फ्रैक्शन का, बट हम लोग, आपको याद होगा पिछली बार आपको 3 फ्रैक्शन बताया गया था, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेनली यही 2 प्रकार है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन का छोटा होगा। यही बात आपको याद रखना है। क्या छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। किसका, फ्रैक्शन का ही न्यूमरेटर होता है, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, किससे, तो डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते ही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए, 4/5, 6/11, 9/21, 8/17, 1/2। ये सब जितने भी फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देखेंगे कि सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर खुद के डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो ठीक उल्टा, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक उल्टा उसका, तो वो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब अगर 4/5 को हम लोग 5/4 लिख दें, 11/6, ठीक है, सेम वही फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा कर दें तो जो हमें मिलेगा वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो याद करना बहुत आसान है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही 2 मेन फ्रैक्शंस होते हैं। अब फिर यूनिट फ्रैक्शन क्या है, तो यूनिट फ्रैक्शन एक विशेष प्रकार का फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पे आप देखिए 1/2 मैंने लिखा है एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। उसी तरह से आप कोई भी और फ्रैक्शन लिखते जाइए, 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, 1/21, ये सभी क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। और अगर आप ध्यान दें तो यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली यूनिट फ्रैक्शन इज आल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ए स्पेशल प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया है। अब एक अगला जो हमारा टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, तो कॉम्बिनेशन है ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन है 2/3 और इसमें आप 1 को कंबाइन कर दिए, तो इसको आप शॉर्ट में लिखे तो 1 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 पार्ट हो गया इसका, एक ये जो एक होल नंबर है और एक ये जो एक फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन को जब एक साथ लिखते हैं
अब यहाँ पे ध्यान देना कि फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, तो उसी को हम लोग फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों मिलकर क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या है, एक फ्रैक्शन कंबाइंड विद ए होल नंबर। एक फ्रैक्शन को जब हम लोग किसी होल नंबर के साथ मिलाकर लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, तो वही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा बात था, आपको ध्यान रखना है। अब एक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी तक जो हम लोग ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन को भी किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को, या तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन या तो मिक्स फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या यूनिट फ्रैक्शन में उसको क्लासीफाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के कंडीशन में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात नहीं हुई, कम से कम मतलब कंपेयर कर रहे, दो फ्रैक्शन है। जैसे सपोज कीजिए 4/9 और 7/9, अब ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन इसको लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है। तो बस यही बात ध्यान रखना है, अगर गिवन फ्रैक्शंस के, अब वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी, उससे मतलब नहीं है, अगर उनकी डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। और अगर नहीं है, जैसे 4/7 एंड 7/9, अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, अभी भी ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन है उनको हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में हम लोग उसको लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है जब आप ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसको ऐड करने का तरीका सिंपल है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा उसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं हमारे, वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आइए आगे बनाएंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स मतलब जो प्रैक्टिस वर्क कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर एंड विच आर इम्प्रॉपर। बस सिंपल हमें बताना कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर, अब उसका रीजन भी दे देना है। ठीक है ना, तो रीजन बुक देना भी बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज ए या एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब रीजन क्या देंगे, बिकॉज 21 यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा होता है तो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। सिमिलरली बी में आप क्या लिख देंगे, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा है तो इम्प्रॉपर, छोटा है तो प्रॉपर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और रीजन यही दे देना है आपको कि क्यों रीजन है, क्यों है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरल है 7 जो कि एक होल नंबर है, और ये 1/3 को हम लोग कैसे लिखते थे, 1/3। अब इसको एक साथ कर देना, कंबाइन कर देना है, तो क्या हो जाएगा 7 1/3। मतलब जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 1/3। उसी तरह बी को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 2/17। सी को लिखेंगे तो 5 2/9। मतलब आप देख रहे हैं ना, तीनों सिचुएशन में हम लोग उसको जब लिखेंगे एज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो बीच का जो सिंबल है वो हटा देना है। 5 + 2/9 का मतलब 5 and 2/9, प्लस को हटा दिए, 5 2/9 हो गया। मिक्स कर दिए, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो बीच में सिंबल हटा देना है ना, बस एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब एक्सप्रेस करना है। अब ये बात हम लोग तो पढ़े हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब ये बात भी जान जाइए कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे 18/7, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है।
जब भी क्वेश्चन हो कि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, एक्सप्रेस करिए, मतलब समझ जाइए कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि रफ में डिवाइड करना, रफ में। तो किसको डिवाइड करना है? हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, याद रखिएगा। किसको डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर को। किससे करेंगे? डिनोमिनेटर से। तो क्या होगा? 7 2 ज़ा 14, कितना बचेगा? 4। डिवीजन कंप्लीट। अब आपको बस इसको, जो आपने डिवीजन किया है तो आपको क्या मिला है? कोशेंट मिला, एक रिमाइंडर मिला। तो आप ध्यान रखिए, जो कोशेंट है आपका, कोशेंट आपका हमेशा होल पार्ट हो जाएगा। कोशेंट इज इक्वल टू होल पार्ट। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो होल पार्ट हमेशा क्या होगा? जो आपका कोशेंट आएगा, डिवीजन करने के बाद जो कोशेंट आएगा वो होल पार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको होल पार्ट की जगह पे क्या लिखना है? 2 लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 इज आवर कोशेंट। अब ये जो 7 डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। आपको होल पार्ट मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, अब बचा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है? क्या बच गया यहाँ पे? रिमाइंडर बच गया। सो दिस इज द न्यूमरेटर, मतलब 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस। इसी तरह से बी आप खुद बना लेंगे। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उल्टा। अभी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो याद रखिएगा 5 3/4। अब इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए होल पार्ट हमारा क्या था? कोशेंट था ना। अगर आप इस चीज पर ध्यान दें तो आपका 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 7 + 4। हम लोग पढ़े थे ना, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही पढ़े थे। तो बस वही करना है। अब आपका यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये आपका कोशेंट है और ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। क्या करते थे हम लोग? कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते थे, रिमाइंडर को प्लस करते थे। अब ये अगर आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका कोशेंट है, ये आपका डिवाइजर है, नीचे जो रहता है उसे डिवाइड करते हैं ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर इज द डिवाइजर, दिस इज द कोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस करेंगे, मतलब 5 × 4 + 3। और डिवाइजर हमारा नहीं बदलता है, मैंने भी बताया था डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। 4 है तो 4 ही रहेगा। अब बस इसको आप सॉल्व कर दिए, 5 4 = 20 + 3 23/4। अब यही चीज को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं? कोशेंट को डिवाइजर से कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, रिमाइंडर को ऐड करना है, जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूला के बेस पे, और फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और है कंपेयर द फॉलोइंग। तो इस पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जिसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका कम होगा वो छोटा होगा। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म, जो जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई फ्रैक्शन है उसको लोएस्ट टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जिसको भी हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है ना। जैसे एग्जांपल लेते वही 18/33 का, तो आप पाएंगे कि दोनों ही 3 से डिविजिबल है, दोनों ही नंबर। तो क्या करेंगे? दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 11। अब आपको 6 और 11 में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर तो आपको नहीं दिख रहा है 1 के अलावा, तो यही हो गया लोएस्ट टर्म में। अब हमको आगे अब कुछ नहीं कर सकते, हमारा ओवर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी का 54/90। अब मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है, आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है किससे डिविजिबल है। तो आप देख रहे हैं दोनों इवन नंबर, तो दोनों 2 से डिविजिबल तो होगा। तो पहले आप 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अब रफ में आप 2 से डिवाइड कर लिए, रफ में तो 2 से आप डिवाइड किए तो ये हो गया 27 और ये हो जाएगा 45।
अब थोड़ा छोटा नंबर हो गया, लेकिन अभी भी आप पा रहे हैं कि दोनों ही 3 से डिविजिबल है ना, 3 9 सा और ये 3 15 सा। तो आप एक बार फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 9 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कि अभी भी फिर से 3 से डिविजिबल है, तो दोनों को फिर से एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/5। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच 1 ही है, कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो यही पे आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने बहुत लेंदी कर दिया, 2 3 3 2 बार आपने किया है। ठीक है, किए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको भी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर आप कोई बड़ा नंबर आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे तो दोनों ही 18 से डिविजिबल, 54 और 90, ठीक है ना, दोनों ही 54 और 90 18 से डिविजिबल है। अगर आप ये क्विकली समझ गए तो आप एक स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं, 18 3 जा और 18 5 जा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप में आंसर नहीं ला सकते हैं, अगर आप एक स्टेप में नहीं ला पा रहे हैं तो 2 या 3 स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं, मतलब इससे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में आप 2-3 स्टेप में लाएंगे, जब आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा तो हो सकता है आप एक स्टेप में ही आंसर ला दें। ठीक है, तो ये तरीका है, आप बाकी जो है उसको खुद से बना लीजिए। अब वैसे हाँ, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, तो रिड्यूसिंग का मतलब यही है कि जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर से, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना मिले। जो भी हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली वही लिखा है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि हम लोग को उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिले। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी तो हम लोग को 2 दिखाई दिया था, 2 से डिवाइड किए, फिर पता चला कि 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 से डिवाइड कर दिए, फिर भी पता चल रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से डिवाइड कर दिए। लेकिन अब लास्ट में हमें समझ में आ गया कि अब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा हो गया लोवेस्ट टर्म। ठीक है, किसका, तो गिवन फ्रैक्शन 54/90 का। ओके, तो अब हम लोग ये चीज को समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सीखेंगे, है ना। ये भी बहुत इजी है, हम लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 2 कंडीशन है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, मतलब लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर किस में सेम होता है, लाइक फ्रैक्शंस में। तो लाइक फ्रैक्शन से कंडीशन में क्या करना है, देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो सम फाइंड करना है तो प्लस करेंगे, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 4 + 3 7/5। यहां भी देखिए सेम है, 4/8। चाहे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू लोएस्ट टर्म्स में, तो आप दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब उसी तरह से ये आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलेंगे, क्या करेंगे, तो कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 22 + 5 27/11, 14/11। मतलब प्लस का साइन दे देते हैं, इसको ज़्यादा स्टेप करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले उसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। अब ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे, डिवाइड करके, 3 × 33, 8 बचा, तो क्या हो जाएगा, 38/11। अब कैसे किया मैंने, तो ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग का एडिशन होगा, कब, जब गिवन फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगे तब। अब अगर नहीं हो तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन से कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ओके। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है कि हमें 4/5 और 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन हम लोग बेसिकली क्या करेंगे
कि जो डिनोमिनेटर है इसका, उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना हमने सीखा है पिछले पार्ट में। तो 5 और 4 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 होगा। क्यों हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर है ना, 5 और 4 को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम का एलसीएम निकालने के लिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये हो गया 20 एलसीएम। अब अगेन वही बात आएगा, 4/5 यानी 5 हो गया 20। समझिएगा बात, यहीं पे हमने जो एलसीएम लिया 20, इसका मतलब ये है कि अब 5 हो गया 20, 4 भी हो गया 20। तो अब 5 जब 20 हुआ तो 4 में भी कुछ तो चेंजेस आएगा ना, डिनोमिनेटर जब चेंज हुआ है तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, तो आप देखेंगे 5 4 टाइम्स 20 होता है, इसका मतलब कि 4 भी 4 टाइम्स होना पड़ेगा तभी आंसर आएगा सही। तो 4 को 4 टाइम्स कर दीजिए 16। सिमिलरली अब 4 का आप देखिए तो 5 टाइम्स हुआ है 20, तो 3 को भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। अब हम लोग को प्लस कर देना है, तो 31/20 हो गया। अब आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, इसको अब चाहें हम लोग तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, 11 बचेगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 and 11/20। ओके, अब आपको बस देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखना है कि जो हमारा गिवन डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आएगा, जैसे यहाँ पे 20 एलसीएम आया था, तो जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1/1। जैसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड किए 20 को, तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसी 4 से हमको क्या करना है, पहला फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, उसी को हमको लिख देना है। अब क्या करेंगे, तो इसी 20 को फिर डिवाइड करेंगे जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, मतलब 4 से, तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। अब इसी 5 को इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब लिख दिए, अब क्या करना है, प्लस कर देना है और इसको कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो आपको समय लगेगा यही सेकंड स्टेप में जितना आपको समय लग जाए। अगर ये आप समझ गए हैं तो फिर आपका एडिशन सिंपल। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। अब आप बी और सी आप खुद करेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही रूल सब्ट्रैक्शन के समय भी सेम यही रूल फॉलो होता है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक बार फिर से इस रूल को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। चलिए, सब्ट्रैक्शन में भी 2 कंडीशन है। जो सिचुएशन एडिशन का था वही सेम सब्ट्रैक्शन में भी है। अगर सेम है डिनोमिनेटर, यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो क्या करना है, अब यहां पे देखिए किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 6/7। ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 6/7 को पहले रखिए, लिखिए, और 4/7 को बाद में। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो गया, और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। वहां पे ऐड कर रहे थे एडिशन में, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बी नंबर भी आप खुद से बना लेंगे। दिक्कत कहां पे आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। इसको हम लोग फिर से इस बार एकदम पूरा प्रॉपर रूल्स के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करें, इसको एक्सप्रेशन बनाएं। हमको 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2/5 से, तो 2/5 पहले लिखिए, उसके बाद -1/3, ठीक है। अब क्या करना है, तो 5 और 3 जो डिनोमिनेटर से उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5/3 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 3। अगेन दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो गया। अब क्या करना है, तो जो एलसीएम आया है पहले तो आप उसको कॉमन डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब क्या करना है कि इस 15 को दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1/1 डिवाइड करना है। तो पहला का 5 है, 5 से डिवाइड करिएगा 3 आएगा। अब जो 3 आया है उसको पहला फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 से कितना होता है, 6।
उसको लिख दीजिए, माइनस तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब इसी 15 को फिर किससे डिवाइड करेंगे आप, तो सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, मतलब 3 से, तो 5 आएगा। तो इस 5 से 1 से जो इसका न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 से 5। अब 6 में से 5 घटाएगा तो 1/15। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इन्हीं स्टेप्स को बस आपको याद रखना है। आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, स्पेशली जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनसे रिलेटेड, उनको आप बनाइएगा रिपीटेडली, तो आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे और फिर आप आसानी से बना पाएंगे। अगेन अब ये बी जो क्या हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट करके आप करेंगे। तो 2 8 16 and +5 21/8 माइनस 10/7, ये हो गया। अब फिर वही आपको स्टेप्स को फॉलो करना है तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, इसको हम लोग क्विकली सीख सकते हैं। जैसे 5 and 2/9 है, तो आप क्या देख रहे हैं, एक इसमें होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जब होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्या समझे आप, जब किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस होल नंबर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर से। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, कोई लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधा सा रूल है कि उस होल नंबर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी थोड़ा सिंपल पहले सीखें। जैसे यहाँ पे बी नंबर है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी जो न्यूमरेटर है सिर्फ न्यूमरेटर से उस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/11। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन बदल दीजिएगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको जानते हैं उस बात को। अब सी में आप देखिए, सी में आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही फ्रैक्शन है, तो जब दोनों ही फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का, बहुत सिंपल है। हाँ, अब ये डी नंबर आप खुद बनाएंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो ये रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर लास्ट में उसको आप अगेन कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए, बहुत ही सिंपल था। अब डिवीजन जब आप करेंगे तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो अगर कोई फ्रैक्शन a/b है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b/e हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, सॉरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। जैसे अगर 3/4 का रेसिप्रोकल हमको फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, 4/3। है ना, कुछ भी नहीं है, बस सीधे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देना है, छोटा सा बात है। अब ये समझ गए तो आप डिवीजन आसानी से कर लेंगे। जैसे ये देखिए, अब यहाँ भी एक सिचुएशन आएगा, होल नंबर का फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का होल नंबर से, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, और ये तो मिक्स फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है ना। मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी सिंपल था, डिवीजन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। क्या है, तो जैसे ए नंबर है हमारा, यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है और उसके बाद है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारा पहला नंबर होता है वो डिविडेंड होता है। 5 हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, 5 इज आवर डिविडेंड एंड दिस 2/9 इज आवर डिवाइजर। तो जब भी रेसिप्रोकल हमें करना है तो हमेशा डिवाइजर का करेंगे, डिविडेंड का रेसिप्रोकल नहीं होगा। डिवाइजर डिविडेंड जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब 5 हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन 2/9 हो जाएगा 9/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है
कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखना है और डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और डिविडेंड जैसा है वैसे ही रहेगा। बस हो गया। अब तो आप ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, तो क्या करेंगे 5 × 9/2 45/2। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 22 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब अगर अब ठीक इसका उल्टा, चलिए इसको समझने से पहले एक चीज पर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 तो 4/3 हो गया, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या होगा? किसी होल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई भी 7 ले लीजिए, क्या होगा? तो इस सिचुएशन में अगर होल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा, याद रखिए। यानी अगर a का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a, याद रखना है। मतलब जो a है, जो नंबर है हमारा, वो नीचे चला जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, बस ये बात याद रखिएगा। तो अब हमारा यहां पे देखिए क्या है b में। अब ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, और हम जानते हैं कि डिवाइजर का ही रेसिप्रोकल होता है, डिविडेंड का तो होता नहीं है। तो डिविडेंड को जैसा है वैसे लिखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करिए, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? अभी जैसे मैंने बताया 1/3 हो जाएगा। अब जो रूल है इसका 4 × 1/11 × 3, हो गया आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी नंबर, तो ये तो बहुत ही इजी है। ये हमारा डिविडेंड है, एज इट इज रहेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 7/3। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दें। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1/24। ठीक है ना, जैसे हम लोग करते हैं, आप करके देख लीजिएगा। अब डी नंबर तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो 1 × 7 + 2 9, 9/7। अब इसके आगे तो आप कर ही लेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरली हम अभी से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं, कटा सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो अब हमें क्या करना है, हमारा चेंज हो गया थोड़ा ना, अभी 9 3 हो गया, 3 1 हो गया, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में 1 से, तो 15/7 हो जाएगा। कन्वर्ट करेंगे तो 2 1/7 हो जाएगा। ठीक है। तो सारे रूल्स, सारे तरीके मैंने आप लोग को बता दिए हैं, कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो और भी कंसेप्ट हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सारी बातों पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सारी बातों पे चर्चा हो गई है। अब आपको क्या करना है कि इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो जो आपके लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स हैं दिस टॉपिक से रिलेटेड, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। और बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएगा। ठीक है। तो मेरा बस ये एक एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो नया टॉपिक है आपके लिए। फ्रैक्शंस पे आपने ज़्यादा भी कोई वर्क किया नहीं है, तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आई होप जो भी आपको बताया गया आप समझें, जो मैंने आपको एडवाइस दिया उसको आप मानेंगे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।